In our maths chapter number 8, mapping your way. Let's start new point, central hexagon. If we zoom in to look more closely at one part of the map, it looks like this. अगर हमारे दिए हुए मैप के इंडिया गेट वाले हिस्सों को अगर हम जूम इन करेंगे, थोड़े क्लोजली देखेंगे, तो इस तरह से हमें मिलेगा ये सेंट्रल हेक्सागन वाला पार्ट, जिसमें है ये अलग अलग रोड जो आप इसमें क्लोजली देख पा रहे हो। देखते हैं इनमें अलग अलग कौन से रोड है। ये है 6 पार्ट का बना हुआ, इसलिए इसे कहते हैं हेक्सागन। इसकी ये 6 साइड आपको दिख रही है जो बनी है हेक्सागन सी, इसमें है ये वाला इंडिया गेट वाला पार्ट। अब देखते हैं इसमें अलग अलग रोड कौन कौन से बने हुए हैं, जिसमें आपको इस तरह से अलग अलग रोड, मानसिंह रोड, पेंडोरा रोड वगैरह वगैरह रोड इसमें आप देख पा रहे हो। आप इसमें सारे रोड क्लोजली देख पाओगे। ये है हमारा राजपथ जिससे निकलेंगी परेड। Look at the shape of the yellow area. Have you seen this shape before? How many sides does it have? क्या देखा आपने येलो एरिया? क्या इससे पहले देखा है? कितने साइड है इसको? यह है हेक्सागन, इसलिए इसमें है 6 साइड। This place is called central hexagon. Find out from the map. If you are walking on Rajpath, then up to India Gate, on which side would children's parks be? अगर आप राजपथ से होकर इंडिया गेट की तरफ जा रहे हो तो कौन से साइड बनेगा चिल्ड्रन पार्क? चलो देखते हैं अब हमारे इस मैप में। इस तरह से अगर हम आएंगे राजपथ से लेकर इंडिया गेट की तरफ, तो अब देखते यहाँ पे है हमारा चिल्ड्रन पार्क। अब देखते वो कौन से साइड है। अब देखना है कि ये हम जा रहे हैं सीधे फेस है इस साइड में, और ये साइड हुआ हमारा लेफ़्ट, ये साइड हुई हमारी राइट। चिल्ड्रन पार्क है बच्चों के हमारे राइट साइड में। अगर हम राजपथ से होकर जा रहे हैं इंडिया की, तो चिल्ड्रन पार्क आएगा हमारे राइट साइड में। Which of this road make the biggest angle between them? जैसे मानसिंह रोड, शाहजहां रोड, अशोका रोड, मानसिंह रोड, जनपथ एंड राजपथ। अब पता है इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन से रोड के बीच में होगा। सबसे पहले देखते हम मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। तो मानसिंह रोड कहाँ पर हमें दिख रहा है? यस, ये रहा है मानसिंह रोड, शाहजहां रोड, और ये एंगल है 90 डिग्री से कम, इसलिए ये एंगल हुआ है हमारा एक्यूट एंगल। इसलिए मानसिंह रोड शाहजहां रोड के बीच में है एक्यूट एंगल। अब देखते हैं सेकंड एंगल जो है हमारा जनपथ और राजपथ के बीच में। अब देखते हैं यहाँ पर है हमारे राइट एंगल। मानसिंह रोड और अशोका एंगल के बीच में ये बना है हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा वाला ऑब्टूस एंगल, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा वाला ऑब्टूस एंगल। इसलिए मानसिंह रोड और अशोका रोड के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल है सबसे बड़ा। In the next question, which of the above parts of road cut a right angles? तो अब हमें पता है इन दिए हुए रोड में से जनपथ एंड राजपथ, इनके बीच में जो एंगल बना था वो बना था राइट एंगल वाला। अब देखते इनके आंसर्स हम लिखेंगे इस तरह से आपके कॉपी में। Waiting for the parade. While waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. तो परेड देखते देखते सोच रहे कि और परेशान थे कहाँ पर ख़त्म हो गई परेड। कांचा के पास था एक न्यूज़पेपर जिसमें बताया गया था रूट इस परेड का। देखते विजय चौक से स्टार्ट होगी राजपथ, बाद में आएगी इंडिया गेट, बाद में तिलक मार्ग, बीएस सफर मार्ग, पास में सुभाष मार्ग, और बाद में आएगी परेड हमारे रेड फोर्ट पर। तो इस रास्ते से जाएगी परेड। तो hey see that is India Gate and this is राष्ट्रपति भवन, बच्चे कह रहे हैं। एंड द लॉन्ग रोड इज बिटवीन दीज इज राजपथ, कहते कि इनके बीच में रोड है वो है राजपथ। लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग राजपथ? माई मदर टोल्ड इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। इधर विजय चौक से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर का राजपथ। ऑन दिस मैप इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये बच्चे कहते हैं मैप पर तो 4 सेंटीमीटर का। इज द सेम एज 2 किलोमीटर ग्राउंड, मीन्स 4 सेंटीमीटर अगर है मैप पे तो 2 किलोमीटर होगा ग्राउंड पे। Yes, you are right. See, it is written at the bottom of the map that the scale
2 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर। मतलब अगर वो मैप में होगा 2 सेंटीमीटर तो ग्राउंड में होगा 1 किलोमीटर। इस फॉर्मेट में, इस स्केल में दिया गया है यह मैप। तो हर एक कोई भी मैप बना हुआ होता है उसमें होती है एक स्केल होती है, जो प्रोपोर्शन होता है, जो हमें बताता है कि ग्राउंड का डिस्टेंस और उस पर्टिकुलर मैप में दिया हुआ डिस्टेंस, इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। अगर 2 किलोमीटर बना है तो अगर 1 किलोमीटर का है 2 सेंटीमीटर तो 2 किलोमीटर का कंफर्म होगा 4 सेंटीमीटर। इस तरह से इस प्रोपोर्शन में मैप हम बना सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड का डिस्टेंस हमें रिप्रेजेंट करना होता है मैप पर कुछ इस तरह से। तो देखते कुछ क्वेश्चंस। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। तो हमें जो मैप दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गेट और राजपथ को हमें ट्रेस करना है दिए हुए कौन से मैप में, जो मैप नंबर 3 है जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें हमें ट्रेस करना है ये वाला मैप। देखते किस रूट से की परेड विजय चौक से स्टार्ट हुई, राजपथ में बढ़ी, इंडिया गेट की तरफ आई है, बाद में टर्न होकर तिलक मार्ग की तरफ बढ़ी है, बाद में आगे बी.एच. जफर मार्ग, बाद में सुभाष मार्ग और आखिरी में ये रहा हमारा रेड फोर्ट। मतलब इस रास्ते से आई है परेड। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लुक at this map carefully and find out which of these is the longest road। इनमें से कौन सा है लॉन्गेस्ट रोड, बी.एच. जफर मार्ग, सुभाष मार्ग या तिलक मार्ग। 3 मार्ग में से सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, चलो मार्क करते। तो हमें पता है तिलक मार्ग कौन सा है, तिलक मार्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक है तिलक मार्ग। चलो किसी नेक्स्ट कलर से ट्राई कर लेते, ये है तिलक मार्ग। नेक्स्ट कलर से हम करते बी.एच. जफर मार्ग और लास्ट में हमें मिलेगा कौन सा मार्ग, सुभाष मार्ग। तो कौन सा मार्ग हुआ सबसे लंबा, तो बीच में जो मार्ग है वो है बी.एच. जफर मार्ग। ये है इन 3 रोड में से सबसे लंबा रूट। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट इफ रुबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। तो रुबिया आ रही है जामा मस्जिद से इस परेड को ज्वाइन करने के लिए, तो पता ही है उसको कहाँ से और कितनी दूर से उसको चल के आना पड़ रहा है। यहाँ पर जामा मस्जिद और रेड फोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है मैप पर वो है 1 सेंटीमीटर का, और हमें पता है 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा कितना हमारा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसका आधा हो जाएगा 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब रुबिया को 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से चल के आना पड़ेगा। 0.5 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर में आता है 1000 मीटर, तो आधे किलोमीटर में आएंगे 500 मीटर। मतलब उसको कितना डिस्टेंस पैदल आना पड़ेगा, वॉक करके आना पड़ेगा। यस, उसको डिस्टेंस 500 मीटर का पैदल आना पड़ेगा जामा मस्जिद से लेकर रेड फोर्ट तक। In the next question, the total route of parade is about how long। तो बताए उन्होंने परेड का जो हमने अभी रूट देखा है वो कितने किलोमीटर लंबा है। तो चलो देखते रूट। हमें पता है यहाँ से परेड स्टार्ट होगी, तिलक मार्ग से टर्न होगी, जफर मार्ग पर जाएगी, बाद में जाएगी यहाँ पे सुभाष मार्ग से आके यहाँ पे रेड फोर्ट पे। तो ये कितना अंदर होगा ये काउंट तो हम ऐसे स्केल से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें मैप पर थ्रेड का इस्तेमाल करके थ्रेड इसको मैच करेंगे, एक धागा मैच करेंगे और वो धागा बाद में काउंट करेंगे, वो आएगा 16 सेंटीमीटर। लगभग ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 2 सेंटीमीटर का होता है 1 किलोमीटर, मतलब आधा डिस्टेंस होगा किलोमीटर का। तो 16 सेंटीमीटर के हो गए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब यहाँ से लेकर हमारा राष्ट्रपति भवन से लेकर रेड फोर्ट तक परेड जो जाएगी वो जाएगी 8 किलोमीटर डिस्टेंस इतनी यहाँ पे बनाए हैं। इसके आंसर्स भी यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। As the parade passes by, they see some children coming on an elephant। जैसे परेड जा रही थी वो देख रहे थे कुछ बच्चे आ रहे हैं हाथी पर बैठ के। The children have got bravery awards। They also enjoy the colorful dances and aerobics by school children। हाथी पर बच्चे बैठे हुए बच्चों को मिले थे शूरता के पारितोषिक। सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छे अच्छे डांसेस को और कुछ स्कूल के द्वारा दिए गए
एरोबिक्स को। दे वॉन्ट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट। बच्चे जाना चाहते थे परेड के पीछे पीछे रेड फोर्ट तक। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप। गप्पू उनमें से कोई लड़का है, उसने रेड फोर्ट पहले देखा हुआ था और गप्पू अपने ट्रिप के बारे में बच्चों को बताता है कि किस तरह से रेड फोर्ट की वो ट्रिप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।